सो हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैगवाल आपका स्वागत करता हूं और आज हम अपने डे 4 में हैं, जो कि हमारा 7 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज है। 7 डेज इंग्लिश स्पीकिंग में हम आज अपने डे 4 में हैं, जिसमें हम लेट का यूज़ सीखने वाले हैं। क्योंकि इस कोर्स के बाद आपको काफ़ी सारी ऐसी नॉलेज होगी जिसमें आप इंग्लिश की बारीकियों को समझ पाएंगे। तो लेट का मीनिंग आप देख लेते हैं। हिंदी में लेट को डियर बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है देना। देना मतलब करने देना, करने देना। और इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो ये है, सेकंड फॉर्म आपकी लेट होती है और थर्ड फॉर्म भी लेट होती है। तो तीनों ही फॉर्म जो आपकी होती हैं वो लेट 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 होती है। और लेट का मतलब होता है देना। क्या देना? परमिशन देना, किसी को कोई काम करने की परमिशन देना। इसमें पहली बार आप जब यूज करेंगे तो आप लेट के साथ कर सकते हैं किसी का भी यूज। जैसे कि मुझे जाने दो, तो आप सिंपल ही बात करेंगे, मुझे जाने दो, लेट मी गो। ठीक है, मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे वहाँ जाने दो, लेट मी गो देयर। आप सिंपल बात कर सकते हैं, लेट मी गो देयर। तो यहाँ पर जो मी आया है, इससे पहले आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि मी कहाँ से आता है। बस उसके बाद आप सारे कंसेप्ट सीखना अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, और किसी का नाम मैंने माना राम। ठीक है। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, जिसमें आप एज ए ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं, तो वो होता है मी। यू का जो होता है वो यू ही होता है। वी को अस बोलते हैं और दे को देम। ही को हिम, हर, और इट को इट, और राम को राम। मतलब किसी के नेम को नेम ही बोलेंगे आप, सिंपली। जैसे अब बात करते हैं, यहां पर कोई सब्जेक्ट तो पहले नहीं लगा है, तो लेट मी गो, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। लेट मी ईट, लेट मी ईट, मुझे खाने दो। मतलब जब भी ऐसी बात आएगी कि मुझे खाने दो, मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। ऐसे आप बोलते हैं, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। तो आप ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन जब भी बात आएगी आपकी, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट पहले, मैं उसे बोलने देता हूँ, सो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे? मैं उसे बोलने दे, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, प्लस यहाँ पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला पूरा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप लेट को और अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे लेंगे आप? सिंपल, आपने कहा मैं आई, मैं उसे इंग्लिश बोलने देता हूँ, आई लेट हिम, मतलब हिम कोई लड़का है, हिम, आई लेट हिम, उसके बाद स्पीक इंग्लिश। मैं उसे इंग्लिश बोलने देता हूँ, आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश। मैं उसे वहां जाने देता हूँ, आई लेट हिम गो देयर। मैं उसे इंग्लिश पढ़ाने देता हूँ, आई लेट हिम टीच इंग्लिश। तो यहाँ पर आप इस तरीके से फ्रेजिस को यूज करके आगे बोल सकते हैं। ठीक है, ये डे 4 में हम सीख रहे हैं लेट का प्रॉपर यूज। अब इसके बाद लेट आपने यहाँ यूज कर लिया है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं, मैं उसे इंग्लिश बोलने दूंगा, या मैंने उसे इंग्लिश बोलने दिया। तो मैंने उसे इंग्लिश बोलने दिया, आई, सेकंड फॉर्म लगेगी लेट की, लेट ही होती है, पहले आपको बताया है। आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश, आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश, सिंपल आप यूज करते हैं। और मैं उसे इंग्लिश बोलने दूंगा, सिंपल, मैं उसे इंग्लिश बोलने दूंगा, आई विल लेट हिम स्पीक इंग्लिश। लेट हिम स्पीक इंग्लिश, आई विल लेट हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश बोलने दूंगा। तो फ्यूचर के साथ भी आप इसका यूज कर सकते हैं। आप किसी भी टेंसेस के साथ लेट का यूज कर सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से लेट का यूज आप अपनी स्पोकन इंग्लिश के लिए कर सकते हैं। लेट मी गो, लेट मी थिंक, लेट मी नो, मुझे पता करने दो या जानने दो, ये मुझे पता है। लेट मी नो का यूज़ आप करते हैं। तो ये था हमारा डे 4, जिसमें हम 7 डेज स्पीकिंग
जो चैलेंज है हमारा उसमें। डे 4 में आज हम हैं। डे 4 में हमने आज सीखा है लेट, और आपको यूज करना है कि मुझे उससे बात करने दो। इसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। मुझे उससे बात करने दो, इसकी इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपको लेक्चर कैसा लगा है, ये सीरीज कैसी लग रही है, ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। हैव ए गुड डे।